Yes, dear students, this is question number 27th, chapter 1st physics. And in this question, this is given that this is the electric field along z direction. Electric field अपने पास positive z direction में, so this is the direction of electric field. Okay, students, and electric field increases along the positive z direction at the rate of 10⁵ Newton per coulomb per meter. अपने पास पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. मतलब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी वेरिएबल, दिस इज नॉट कांस्टेंट. और किस रेट से अपने पास इंक्रीज हो रहा है उसका रेट आपको गिवन है स्टूडेंट. सो अपन यहां पे बोल सकते हैं ओके डीई अपॉन डीजेड, क्योंकि जेड के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वेरिएबल है. तो अपन बोल सकते हैं डी अपॉन डीजेड एंड दिस इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर ओके. ये आपको रेट गिवन है, सही बात. आगे देखो क्या बोल रहा है स्टूडेंट, फाइंड द फोर्स एंड टॉर्क ड्यू टू अ डायपोल. मतलब यहाँ पर एक डायपोल है हैविंग डायपोल मोमेंट 10⁻⁻⁷. मतलब आपको डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी यहाँ पर पता है. And this is 10⁻⁷ and this is in negative z direction. Students यहाँ पर अपने पास ये क्या है, negative z direction है. मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अगर डायपोल नेगेटिव z डायरेक्शन में, इसका मतलब अपने पास ये क्या होना चाहिए बताओ, पॉजिटिव माइनस चार्ज. दिस इज द माइनस q चार्ज एंड दिस इज सपोज प्लस q चार्ज. तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टूडेंट, डायपोल क्या होगा अपने पास, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ dipole. So this is P vector. And it out my students. So we have to find the force. अब स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो डायपोल है इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. तो फोर्स आपको निकालना है. फोर्स कैसे निकाल सकते हैं देखो ध्यान से. अब पहली बात तो यहाँ पर चार्ज, फोर्स किसके ऊपर लगेगा, इन चार्जेस के ऊपर लगेगा. फोर्स किसके ऊपर लगेगा बताओ, चार्जेस के ऊपर. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे सबसे पहले फोर्स की बात करनी है. तो फोर्स अगर अपन बोले फोर्स F क्या होगा, दिस इज V नॉट एंड दिस इज द Q इनटू E. सभी जानते हैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन इसमें यहाँ पर एक चीज हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेरिएबल है. इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास अगर वेरिएबल है तो यहाँ से अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो स्टूडेंट. यहाँ से अपन जानते हैं दिस इज द Q. अगर मैं इसको यहाँ पे 2a से मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर मैं इसको बोलूँ दिस इज सपोज डिस्टेंस D. अगर मैं इसको D से मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ पे मैं इसको d से ही क्या कर दूँ, डिवाइड कर दूँ, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रही है, q इनटू d. d क्या है, डायपोल मोमेंट के बीच की डिस्टेंस मान लो. ओके, सो दिस इज द p. वी नॉट द डायपोल मोमेंट जो होता है अपने पास क्या होता है, q डॉट 2a या फिर अपन बोल सकते हैं q डॉट d. दिस इज द डायपोल मोमेंट. समझते हैं अपन ये बात. तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज द p, दिस इज द p and this is the E upon D. इसको अपन इस फॉर्म में लिख सकते हैं. क्यों, क्योंकि आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ये भी डिस्टेंस है और आपको ये वैल्यू देखो किस फॉर्म में गिवन है, 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर. मतलब डिस्टेंस से डिवाइड, मतलब अपने पास ये पर मीटर के रेस्पेक्ट में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आप इस E अपॉन D की जगह इसको लिख सकते हो DE अपॉन dz, क्योंकि z क्या है, z की डायरेक्शन हो गई एक तरह से, z अपने पास क्या होगी, डिस्टेंस होगी. समझ पा रहे हो स्टूडेंट. तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स. तो फोर्स का फॉर्मूला ये अप्लाई करोगे, दिस इज p de अपॉन dz. एंड यहाँ से ये वैल्यू आपके पास गिवन है स्टूडेंट. p आपको गिवन 10⁻⁷, दिस इज -7 और de अपॉन dz आपको गिवन है दिस इज 10⁵. तो इसमें आप इसको सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आपके पास आएगी 10⁻⁻² न्यूटन. दिस इज द टोटल फोर्स. ओके, बट यहाँ पे अभी ये फोर्स अपन पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर देख रहे हैं. ध्यान से देखो, दिस फोर्स इज ओनली फॉर द पर्टिकुलर चार्ज. इस के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, QE होगा, जिसकी वैल्यू अपन क्या निकालेंगे 10⁻². ऐसे इस चार्ज के ऊपर भी क्या लगेगा, फोर्स लगेगा. तो अपन जानते हैं ये फोर्स लगेगा वो भी क्या होगा, QE होगा. तो मैग्नीट्यूड सेम है चार्जेस का.
ओके, और दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने पास है। अब यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट, आपको पता है यहाँ पे जो चार्ज पर फोर्स लगेगा वो किस तरफ होगा, इस डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऊपर है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। दूसरी चीज, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स जो लगेगा यहाँ पर किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। दोनों फोर्स ऑपोजिट है, ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई। आपको यहाँ पे एक चीज और गिवन स्टूडेंट, क्या कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज इंक्रीजिंग अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। मतलब -q चार्ज पर अपने पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ज्यादा होगी। -q चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मान लो उसका परिमाण होगी E डैश, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, अपने पास कम होगी। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ E डैश क्या होगा, दिस ग्रेटर देन E। बात सही है कि नहीं बताओ? तो इसके कारण जो फोर्स आया है, अगर मैं इन दोनों को इस तरह से रिप्रेजेंट करूँ, सपोज दिस इज E डैश, ये फोर्स भी क्या है F डैश, दिस इज E एंड दिस इज F। तो बताओ यहाँ पर ये वाला फोर्स क्या ग्रेटर नहीं होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है मींस फोर्स भी ग्रेटर होगा। तो मैं ये बोल सकता हूँ F डैश विल बी ग्रेटर देन F। मतलब ये हुआ इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा, इसके ऊपर कम लगेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये डाउनवर्ड है ये अपवर्ड है, अगर ये वाला फोर्स ग्रेटर है तो अपने पास जो नेट फोर्स होगा वो क्या डाउनवर्ड नहीं लगेगा, मुझे ये बताओ। क्या नेट फोर्स डाउनवर्ड नहीं लगेगा? इसका मतलब जो नेट फोर्स लग रहा है डायपोल की तरफ क्या है, डाउनवर्ड है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो स्टूडेंट्स। अपन जानते हैं बिकॉज E dash is greater than E, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, this is at this point the electric field is E dash and at this point the electric field is E. So अपन ये भी बोल सकते हैं F dash will be greater than F, कोई परेशानी नहीं है। तो आप ये बोल सकते हो स्टूडेंट, so net force on dipole is in माइनस जेड नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ओके स्टूडेंट, सो तो अपने पास जो फोर्स की वैल्यू आएगी वो अपने पास क्या आएगी, अगर मैं इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखूं, दिस इज -10, ओके 10⁻², ओके जेड डायरेक्शन -10, या फिर आप इसको इस तरीके से रिपीट कर सकते हो, दिस इज -z, ओके -z, या फिर आप बोलते हो इसको -k, दिस इज -k, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ दिस फोर्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ अपन को यहाँ पे फाइंड करना है टॉर्क फाइंड आउट करना है। तो टॉर्क के लिए अपन यहाँ पे जानते हैं, टॉर्क के लिए यहाँ पे आप कुछ इरेज करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या निकालना है स्टूडेंट, टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, टॉर्क इज इक्वल टू दिस द P E cos थीटा, यही समझते हैं अपन। ये डायपोल दे रखा है अपन, डायपोल का फॉर्मूला लगेगा, दिस इज द डायपोल मोमेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द एंगल बिटवीन द डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप मुझे बताओ यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो P E cos 180 डिग्री, और cos 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी अपने पास टॉर्क नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है, देखो एक तरह से अपोजिट है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही तो है, समझ पा रहे हो। अगर यहाँ पे किसी एंगल से होता तो टॉर्क आता, अगर मान लो किसी भी पर्टिकुलर एंगल से होता तो यहाँ पे ये क्या करने लग जाता, रोटेट करने लग जाता। बात समझ पा रहे हो? तो यही अपने पास इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा स्टूडेंट्स। थैंक यू।